हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके चैनल बीवीसी स्टडी। हम कर रहे थे इंजीनियरिंग ड्राइंग के डायमेंशनिंग में पिछले वीडियो में। अब हम करते हैं डायमेंशनिंग का पार्ट 2। आज हम देखेंगे मेथड ऑफ डायमेंशनिंग क्या होता है। मेथड ऑफ डायमेंशनिंग के बाद अपन देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशनिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले देखें मेथड ऑफ डायमेंशनिंग। दो डायमेंशनिंग के दो मेथड होते हैं, एक तो है यूनिडायरेक्शनल और एक होता है अलाइंड। यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशीय, अलाइंड यानी संरेखीय। दो प्रकार हैं डायमेंशनिंग करने के। तो सबसे पहले देखते हैं अपने यूनिडायरेक्शनल क्या होता है। जैसे इसे नाम से पता है एक दिशीय, यानी इसमें डायमेंशनिंग हम एक दिशा में ही करते हैं, विमांकन एक दिशा में करते हैं। जैसे ये कोई एक चित्र अपने ले रखा है, तो इसमें क्या किया जाता है, एक्सटेंशन लाइन से विमा रेखा खींच के हमेशा डायमेंशन विमा रेखा के बिल्कुल बीच में लिखी जाती है। और जैसे मान लो ये 20 है, और वो इस प्रकार लिखी जाती है कि उसको हमेशा अपनी वर्टिकली सीधा पढ़ सके। जैसे ये इस प्रकार लिख दी गई, यदि ये इंक्लाइन लाइन है एक, इस पे यदि लिखना है तो इसमें ऐसे लिखा जाएगा, यानी डायमेंशन हमेशा विमा रेखा को काटते हुए बीच में लिखी जाती है और हमेशा कैसे लिखी जाती है, सीधी, वर्टिकली सीधी लिखी जाती है। जैसे ये यदि वर्टिकल डायमेंशन अपने को देनी है यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन से, तो यहाँ पे मैं विमा कैसे लिखूंगा, इस प्रकार। हमेशा इस प्रकार लिखी जाती है कि विमा जो है वो हमेशा विमा रेखा को बिल्कुल बीच में काटती है और वर्टिकली हमेशा सीधी रहती है। इसका उपयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ अपने पास शीट का साइज क्या हो, ज़्यादा हो, बड़े बड़े नक्शे बनाने हो, बड़ी बड़ी मशीन की डिजाइन बनानी हो, वहाँ पे इस प्रकार के डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल सिस्टम का यूज किया जाता है। अब देखते हैं अपन दूसरा अलाइन सिस्टम। अलाइन सिस्टम में क्या होता है, इसी डायग्राम में अपन देख लेते हैं। अलाइन सिस्टम में क्या होता है, अपन जो है विमा रेखा के ऊपर लिखते हैं। क्या पहले क्या करते थे, विमा रेखा को काट के लिख रहे थे, अब विमा रेखा के ऊपर लिखा जाता है और इसके समानांतर ऊपर लिखा जाता है हमेशा। जैसे ये थी 20, तो अब यहाँ पे बिल्कुल मिडिल में लिखा जाएगा और ऊपर लिखा जाएगा। अब यदि यहाँ पे है तो ये इस प्रकार लिखा जाएगा कि इस लाइन के हमेशा ये समानांतर रहे, और हमेशा इस प्रकार लिखते हैं कि इसको सामने से और दाएं से पढ़ा जा सके, राइट हैंड साइड से पढ़ा जा सके, उस प्रकार लिखा जाता है। जैसे ये यदि वर्टिकल डायमेंशन लिखानी है तो अपने यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से खड़ा लिखा जाएगा। ये इसका डायमेंशन लिखने का तरीका है। कौन से सिस्टम है, संरेखीय सिस्टम है। संरेखीय यानी रेखा के साथ समानांतर लिखा जाएगा। जैसे जैसे डायमेंशन लाइन घूमेगी वैसे वैसे अपने विमा जो लिखी हुई है वो भी उसके साथ साथ घूमेगी। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि इसको या तो अपन सामने से पढ़ सकें या फिर दाएं तरफ से पढ़ सकें। यदि मैं एक इस तरफ डायमेंशन लिखूं और यहाँ पे इसकी डायमेंशन इस तरफ लिख दूं 10, तो ये क्या रहेगा, गलत रहेगा। हमेशा इस तरफ से ही लिखा जाएगा, यानी इसकी डायमेंशन कहाँ पे लिखी जाएगी, इस प्रकार से, इस प्रकार से 10 इस प्रकार से लिखी जाएगी कि इसको सामने से या फिर दाएं तरफ से पढ़ा जा सके। यह जो सिस्टम है वो अपने काम में लेते हैं कहाँ पे, जहाँ पे शीट का साइज छोटा हो। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए ये सिस्टम सही रहता है, ये सिस्टम यूज लिया जाता है। अब अपन देखते हैं विमांकन की व्यवस्था और प्रदर्शन, यानी रिप्रेजेंटेशन और अरेंजमेंट विमांकन का कैसे किया जाता है। ये 5 प्रकार से किया जा सकता है। चेन या कड़ी विमांकन, पैरेलल या समांतर विमांकन, कंबाइंड यानी संयुक्त विमांकन, प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील विमांकन, और कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक द्वारा विमांकन। ये 5 प्रकार से अपन किसी डायग्राम का विमांकन कर सकते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं चेन विमांकन या कड़ी विमांकन। चेन विमांकन में अपन क्या करते हैं, अपन किसी भी वस्तु की या ड्राइंग की विमांकन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले विमा रेखाओं की एक चेन बना लेते हैं एक्सटेंशन लाइन से, और ये एक के बाद एक विमा की जाती है।
जैसे ये 10, फिर ये 10, फिर ये 10। इस प्रकार विमा रेखा आपस में क्या करती है, एक कड़ी बनाती हुई चलती है, इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं, चेन विमांकन या कड़ी विमांकन। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी विमा लिखी जाती है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल यदि अपन लिखे हैं, इस प्रकार कड़ी बनाते हुए हम आगे से आगे लिखते हैं। इस प्रकार के विमांकन को हम क्या बोलते हैं, कड़ी विमांकन या चेन विमांकन। दूसरा होता है समांतर विमांकन। समांतर विमांकन में अपन क्या करते हैं, इसी चित्र में अपन दोबारा से वहां जाते हैं। समांतर विमांकन में अपन क्या करते हैं, विमा रेखाओं को एक दूसरे के समांतर बनाते हुए विमांकन करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से शुरू था, ये कितना था 10। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, छोटी विमा रेखा जो है सबसे पहले लिखी जाती है, उसके बाद यहीं से आगे ये कितना हो गया अब 20, 10 और 10 ये था 20। उसके बाद इसको और आगे बढ़ा दिया, इस प्रकार ये विमा रेखा जो है एक दूसरे के समांतर आती है। और इन दोनों के इन डायमेंशनिंग में ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो विमा रेखाएं हैं इनकी समांतर होने के साथ साथ दूरी भी जो है वो इन दो लाइनों की, इन दो विमा रेखाओं की, आगे वाली विमा रेखाओं की हमेशा बराबर रखने की कोशिश करनी चाहिए। और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि छोटी जो है विमा सबसे पहले लिखी जाए। तो जैसे ये 10, फिर ये आगे यहाँ तक इसका 20, इसका आगे 30। ये अपनी है पैरेलल विमांकन या समांतर विमांकन, ये है जिसमें अपन क्या करते हैं, एक दूसरे को विमाओं को एक दूसरे से क्या करते हैं, विमा रेखाओं को एक दूसरे से समांतर प्रदर्शित करते हैं। तीसरी होती है संयुक्त, कंबाइंड। कंबाइंड में क्या किया जाता है, कंबाइंड में दो प्रकार के, पहला और दूसरा यानी चेन और पैरेलल विमांकन का, दोनों का मिला के यूज किया जाता है। कहीं पे चेन विमांकन कर देते हैं, कहीं पे पैरेलल विमांकन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको 10, ये आगे फिर से 10 और ये आगे फिर से 10। तो ये तो इस एक तरफ तो क्या हो गया चेन विमांकन, दूसरी तरफ मैं क्या कर देता हूँ 10 और ये यहाँ से 10 और यहाँ से मैं ऊपर पूरी हाइट दिखा देता हूँ 30। तो इस प्रकार के विमांकन में क्या हुआ है, चेन विमांकन भी आ गया और पैरेलल विमांकन भी आ गया। तो इस प्रकार के विमांकन को अपन क्या बोलते हैं, संयुक्त विमांकन, जिसमें अपन क्या करें, चेन और पैरेलल विमांकन दोनों को एक साथ यूज ले लें, उसको अपन क्या बोलते हैं, संयुक्त विमांकन। अगला है प्रगतिशील विमांकन। प्रगतिशील विमांकन में अपन क्या करते हैं, विमा रेखाओं को क्या करते हैं, क्रमशः रखते हैं। एक छोर से विमा रेखा प्रारंभ होके और लगातार आगे से आगे विमा ये दिखाती रहती है। जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 10, 20 और 30। इसमें क्या किया जाता है, विमा जो है वो विमा रेखा के ऊपर नहीं लिखी जाती, जबकि कहाँ पे लिखी जाती है, वहां पर जहां पर पहली विमा खत्म हो रही है। यहाँ से ओरिजिन है, ओरिजिन में अपन क्या करते हैं, ओ से शुरू करते हैं। और इसमें एरो जो है, एरो हेड वो एक तरफ ही लगता है। बाकी जो भी अपन विमांकन करते हैं जैसे चेन, पैरेलल या कंबाइंड, उसमें क्या करते हैं, एरो हेड दोनों तरफ लगते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा,
एरो हेड एक तरफ ही लगेगा। जो जब एरो हेड एक तरफ ही लगाओ और एक तरफ जीरो लगाओ या ओ लगाओ तो इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कौन सा है, प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील विमांकन है। ये यहाँ से शुरू हो गया और आगे से आगे कंटिन्यू रहेगा। जैसे यहाँ से 10 हो गया तो ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 20 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30 है। पहले बताया था क्या होता है, यहाँ पे जो है विमा जो है वो इस विमा रेखा के बीच में मिडिल में नहीं रख के जहाँ पे ये खत्म होता है विमा वहां पे लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे भी इसका ओरिजिन यहाँ से शुरू हो गया और यहाँ पे विमा खत्म, फिर यहाँ पे विमा, फिर यहाँ पे विमा कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे 10, 20, 30। तो ये है इस प्रकार का प्रगतिशील विमांकन, जिसमें क्या रहता है, विमा जो है प्रगतिशील रहती है, प्रोग्रेसिव, आगे से आगे बढ़ती हुई जाती है। तो इस प्रकार जब अपने को यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, इसमें से ये घटा देंगे। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है तो इसमें से ये घटा देंगे। तो ये होता है अपना प्रोग्रेसिव विमांकन। तो नेक्स्ट है अपना निर्देशांक द्वारा विमांकन, डायमेंशनिंग बाय कोऑर्डिनेट्स। इसमें क्या करते हैं अपन, एक्स और वाई के हिसाब से दो निर्देशांक, दो एक्सिस लेते हैं एक्स और वाई, और इसके हिसाब निर्देशांक बना के सारणी बनाई जाती है। जैसे ये 1 नंबर है अपना, ये 2 नंबर पॉइंट है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर है। ये 10, 20, 30, यहाँ पे वाई 10, 20, 30। तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई यहाँ पे डायग्राम अपना नंबर 1, 1, 2, 3, 5, 6, 7 हर पॉइंट के निर्देशांक दिए जाते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे x कितना है 30 और y कितना है 0। तो ये इसके निर्देशांक लिख दिया अपन ने, 1 के कितने 30 और 0। 2 नंबर पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे x कितना है, x 0 है, y कितना है 10 है। 3 नंबर पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों ही 10, 10 है। 4 नंबर पॉइंट यहाँ पे है जहाँ पे x 10 है और y 20 है। 5 नंबर यहाँ पे है जहाँ पे दोनों 20, 20 है। 6 नंबर यहाँ पे है जहाँ पे y 30 है और x जो है 20 है। और 7 नंबर पॉइंट यहाँ पे जहाँ पे दोनों 30, 30 है। ये निर्देशांक द्वारा डायमेंशनिंग है, जिसमें अपना अलग टेबल बनाते हैं निर्देशांक की, और वहाँ पे पॉइंट नंबर वाइज हर डायमेंशन के, हर पॉइंट की, हर कॉर्नर की या हर स्पेसिफिक पॉइंट की अपन क्या कर देते हैं, निर्देशांक दिखा देते हैं। ये कहाँ पे काम में लेते हैं अपन, जहाँ वहाँ पे काम में लेते हैं जहाँ पे अपने को मुख्यतः क्या करनी हो, जिग बोरिंग करनी हो या बोरिंग ड्रिलिंग जहाँ पे किसी वे में करनी हो, वहाँ पे निर्देशांक द्वारा विमांकन ज्यादा काम में लिया जाता है। तो ये था अपना रिप्रेजेंटेशन और अरेंजमेंट विमांकन का। तो आज की वीडियो में अपन ने 2 चीज देखी है, एक तो कि अरे विमांकन का व्यवस्था और प्रदर्शन कैसे किया जाता है, और दूसरा विमांकन के तरीके कौन कौन से हैं, यानी संरेखीय और एकदिशीय, जो अपने पहले पढ़े थे। अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि जनरल रूल्स क्या है। एक आईटीआई के स्टूडेंट को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि डायमेंशन जो कर रहे हैं वो जनरल रूल्स के हिसाब से एकदम सही तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि डायमेंशनिंग जो है आपको हर चैप्टर में हर क्वेश्चन के ऊपर करनी होती है। तो उसके जनरल रूल्स आपको पता होना चाहिए, उससे क्या होगा, आपकी ड्राइंग में निखार आएगा। धन्यवाद।